हेलो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जाती है। सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार रहें। राजस्थान पत्रिका से मैटर लिया गया है। ये आज की डेट का जो प्लान है हमारा, उसका थर्ड डिक्टेशन रहता है। सभी तैयार रहें, रेडी। वृत्रासुर के वध के कारण जब देवराज इंद्र पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा से वे 1000 वर्षों तक तपस्या करने चले गए। देवराज का सिंहासन खाली हो गया। तब सभी देवताओं ने पृथ्वीलोक के किसी महात्मा शासक को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाने का निर्णय लिया। इस समय चंद्रवंशी राजा नहुष को स्वर्ग का शासक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज नहुष की जिस सज्जनता के कारण देवताओं ने पृथ्वीलोक से उनका चयन किया था, देवराज बनने के साथ ही उनकी उस सज्जनता का लोप हो गया। वे देवताओं पर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध आचरण करने का अनावश्यक दबाव बनाने लगे। इतना ही नहीं, वे चंद्राणी सची पर मोहित होकर उनको प्राप्त करने का कुत्सित प्रयास करने लगे। यह कथा सुनने में भले अलौकिक लगे पर अतिशोक्ति नहीं लगती। यहाँ सहज मानवीय दुर्गुण स्पष्ट दिखता है। किसी भी व्यक्ति को यदि उसकी योग्यता से अधिक मिल जाए तो उसके समस्त दबे हुए अवगुण उभरने लगते हैं। वे अहंकारी, क्रोधी और अत्याचारी हो जाता है। आवश्यकता से अधिक सम्मान व्यक्ति के सद्गुणों की हत्या कर देता है। महाराज नहुष के साथ यही हुआ। तपस्या पूर्ण करने के पश्चात जब इंद्र स्वर्ग लौटे, गुरु की आज्ञा से उन्होंने यज्ञ किया जिससे वे दोष मुक्त हुए। लेकिन स्वर्ग के सिंहासन पर तो नहुष विराजमान थे। इस कारण इंद्र देवराज होकर भी देवराज नहीं हो सके। इधर नहुष देवी सची से मिलने को आतुर थे। सची ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि वे यदि सप्तऋषियों की पालकी पर बैठकर उन तक आएं तो वे उन्हें पा सकेंगे। वासना में अंधे हो चुके नहुष ने सप्तऋषियों को अपनी पालकी ढोने को विवश किया। फलतः सप्तऋषियों के शाप से महाराज नहुष स्वर्ग से निष्कासित हुए और सर्प योनि को प्राप्त हुए। देवराज इंद्र को पुनः उनकी शक्ति और सिंहासन प्राप्त हो गया। कथा का मूल भाव यही है कि संपन्नता अपने साथ असंख्य दुर्गुण लेकर आती है। अतः अधिक धन, पद, प्रतिष्ठा या सम्मान प्राप्त होने के बाद मनुष्य को अधिक सतर्क हो जाना चाहिए ताकि उससे कोई अपराध ना हो जाए। अन्यथा अचानक बड़ी प्रतिष्ठा उसके व्यक्तित्व को बदल देती है और वह अपने मूल स्वभाव को भूलकर पुनः पतन की ओर बढ़ने लगता है। कल एक एसएमएस आया। अंकल शिवम हूँ, गुप्ता जी का बेटा, जरूरी चर्चा करनी है। मेरे परिचित गुप्ता जी
पिछले माह ही कोरोना का शिकार हो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए थे। शिवम को फ़ोन किया तो वह बोला, अंकल परेशान हो गए हैं। पापा के अंतिम संस्कार के बाद मेरे भैया ने कहा कि मैं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दूंगा। उन्होंने शमशान घाट के प्रभारी को पापा का नाम एसपी गुप्ता लिखवा दिया और पते में 271 की जगह 217 फिर नगर निगम से उसी मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र आ गया, जबकि पैन कार्ड आधार कार्ड में सूर्य प्रकाश गुप्ता लिखा है। अब बैंक ने अकाउंट बंद करते समय इस मृत्यु प्रमाण पत्र की मान्यता पर सवाल उठा दिए हैं। अब क्या करूं? मैंने कहा, इसे अगर नहीं सुधारा तो बैंक क्या इंश्योरेंस क्लेम, निवेश के नामांतरण, अचल संपत्ति के नामांतरण, वाहन नामांतरण, बिजली, टेलीफोन, नल कनेक्शन, गैस कनेक्शन, इनकम टैक्स, पीएफ सभी जगह बाधा आएगी ही। अब निर्धारित सरकारी विभाग में सारे मूल दस्तावेज लगाने पड़ेंगे, शपथ पत्र देना होगा, फिर सही और नया प्रमाण पत्र बनेगा। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए मृत्यु होने के बाद परिवार का ऐसा व्यक्ति जो उस वक्त संयत अवस्था में हो, उसे यह जिम्मा अपने ऊपर ले लेना चाहिए कि जो भी नया दस्तावेज बने उसमें नाम, माता पिता का नाम, पता वही हो जो अधिकृत दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट में है। अस्पताल या शमशान के रजिस्टर में गलती उस समय सुधरवाई जा सकती है, बाद में इनमें जब तक गलती सुधरेगी नहीं, नया प्रमाण पत्र मिलेगा नहीं और इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। ऐसा एक और मामला पिछले दिनों आया जिसमें जीते जागते की गई लापरवाही बाद में मुश्किल बन गई। कई वर्ष पूर्व वर्मा जी का जब आधार कार्ड बना, उसमें वर्तनी की गलती थी। वर्मा जी ने ध्यान नहीं दिया। उनकी मृत्यु के बाद बच्चों ने आधार कार्ड की प्रति अस्पताल व निगम कार्यालय में दी। अस्पताल के सारे कागज भी वर्तनी की गलती के साथ बन गए और मृत्यु प्रमाण पत्र भी। अब सारे काम अटक गए, इसलिए जरूरी है कि समय रहते जरूरी दस्तावेजों की त्रुटियां सुधरवा ली जाएं। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, पोर्टल पे ये थोड़ी देर में अपलोड होती है।